हीलिंग क्या होती है? संस्कृत का जो शब्द है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं पर स्थित होना। अज्ञानता हटाने से कैसे हीलिंग होती है, अब आप समझें। बहुत प्यारा शब्द है। स्वास्थ्य का अर्थ हेल्दी हम जिसको बोलते हैं, टोटल डिफरेंट परिभाषा है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। अब इसको आप देखें, 7 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं। इस 7 स्टेप्स पे जो स्वयं पर स्थित है वो स्वस्थ है। तो सबसे पहला स्टेप्स, लावा फेरा की मैंने आपको थीम बताई, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा था, अब मैं आपके हृदय में स्थापित करता हूं। तो संसार में जो भी दुख का कारण है, जो भी बीमारी का कारण है, वो उसके पीछे अज्ञानता है। अब देखें किस चीज की अज्ञानता। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं, यदि आप शरीर पर स्वयं में स्थित हैं, तो आप स्वस्थ हैं। देखें ये कैसा हुआ। जब आपको कहीं दर्द होता है, अगर सर पे दर्द होता है, तो आप देखें आपका ध्यान टोटल सर पर ही होता है, कि सर पर ही होता है, पूरे शरीर पर नहीं होता। अगर घुटने पे दर्द है तो पूरा ध्यान घुटने पर होता है, शरीर पर नहीं होता है। तो पहली लाइन है, जब आप शरीर पर स्वयं पे स्थित होते हो तो स्वस्थ होते हो। तो पहला स्टेप याद रखें स्वास्थ्य का। यदि आप अपने शरीर पर स्वयं पर स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। देखो, व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो सकता है, पूरे बॉडी वाइज वो हेल्दी हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने एक और चीज देखी। आज से 250 साल पहले शरीर के स्वास्थ्य में काफी वर्क हुआ, बट डॉक्टर लोगों ने देखा आज से 200 साल 250 साल पहले कि यार शरीर स्वस्थ होने के बाद भी कुछ न कुछ अस्वस्थता रहती है। पहली बार जब खोजना चालू किया तो मालूम पड़ा कि मन भी अस्वस्थ है कई लोगों का। तब जाके साइकियाट्रिक साइकोलॉजी ब्रांच आधुनिक विज्ञान मेडिसिन साइंस पे डेवलप हुई। आयुर्वेद में बहुत पहले से मनोविकार के बारे में बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने मन की अलग अलग अवस्थाओं पे बहुत अच्छा लिखा है। तो अगला स्टेप्स डॉक्टरों ने भी देखा कि शरीर से तो कोई स्वस्थ है, लेकिन अगर मन से अस्वस्थ है तो भी वो अस्वस्थ है। तो दूसरी लाइन है, यदि आप मन पर स्वयं पे स्थित हो तो आप स्वस्थ हो। अब अगर मन ही स्वयं पे स्थित नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो, तो कहीं ना कहीं आप अस्वस्थ हो। शरीर से आप स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन मन से अगर अस्वस्थ हो तब भी आप अनहेल्दी हो। ये 2 चीजें हुई। अब तीसरी चीज देखें क्या होती है। यदि आप हृदय पे स्वयं पे स्थित हो तो आप स्वस्थ हो। कोई बॉडी से भी स्वस्थ हो सकता है, कोई माइंड से भी स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर कोई हृदय पे स्वयं पे स्थित नहीं है तो वो अस्वस्थ हो सकता है। अब ये हृदय क्या चीज है। आप अगर हमारे वर्ड, हिंदी वर्ड में देखें, प्रेम रोग, हम लोग प्रेम को रोग बोलते हैं। ये किस लिए बोलते हैं? ये काइंड ऑफ एडिक्शन है। हृदय की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि उस व्यक्ति के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो जब हृदय के भाव किसी एक पर अति आने लगे, बार बार आने लगे, तो ये हृदय की अस्वस्थता है। तब आप अपने हृदय में स्थित नहीं होते हैं, तब आप दूसरों के हृदय पर स्थित होने लगते हैं। तो ये भी अस्वस्थता है। तो मैंने आपको पहला बताया, यदि आप शरीर पे स्वयं पे स्थित हैं तो स्वस्थ हैं, यदि आप मन पे स्वयं पे स्थित हैं तो स्वस्थ हैं, यदि आप हृदय पे स्वयं पे स्थित हैं तो स्वस्थ हैं। अब चौथी चीज सुने क्या है। यदि आपकी 5 इंद्रियों पे आप स्वयं पे स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। अब
पांचों इंद्रियों पे अगर आप स्वयं पे स्थित नहीं है तो क्या होगा? जीभ को अलग अलग टेस्ट चाहिए, स्वाद की अनुभूति चाहिए, स्पर्श को अपनी अनुभूति चाहिए, आंखों को सुंदर सुंदर दृश्य चाहिए, कानों को मधुर आवाजें चाहिए। अगर एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाओ, एक ही स्वाद को पकड़ के बैठ जाओ, तो ये भी अस्वस्थता है। आप देखिए एडिक्शन के केसेस पांचों इंद्रियों के केसेस हैं। जिन लोगों की ड्रिंकिंग हैबिट अधिक होती है वो अपने टंग के टेस्ट के बार बार पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, तो वो उस पे स्वयं पे स्थित नहीं होते हैं। तो पांचों इंद्रियों पर जो स्थित है वो स्वस्थ है। चार चीजें आप जानी, शरीर, मन, हृदय, पांच इंद्रियां। अब और सुने, यदि आपके पांचों तत्व स्वयं पे स्थित है, पंच प्राण स्वयं पर स्थित है, तो आप स्वस्थ हैं। अब ये पंच प्राण क्या होते हैं? अगर हम देखें संस्कृत के शब्द, अगर आप प्राणी को सुने तो उसका अर्थ होता है जिस पर प्राण ऊर्जा बहती है वो है प्राणी। हम खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ सटल फॉर्म में प्राण को लेते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन से ही जीवन होता तो वो साइंटिस्ट लोग लैब में कब का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना चुके होते हैं। किसी की डेथ ही नहीं होती, वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देके हम जिंदा रखते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक एसेंशियल चीज बॉडी को चाहिए, वो है प्राण। इस प्राण को हम आउटलाइन में 5 भागों में बांट सकते हैं। जो प्राण इधर बहता है उसको हम प्राण बोलते हैं। जो पूरे शरीर पे मूवमेंट देता है उसको व्यान बोलते हैं। जो पेट पे मौजूद रहता है उसको शमान बोलते हैं। जो पेट के निचले हिस्से पे मूलाधार और स्वादिष्टान पे रहता है, जो शरीर से बाहर फेंकने का काम करता है, उसको अपान बोलते हैं। और जो प्राण ऊपर जब ध्यान की गहराई में हो या मृत्यु के वक्त में ऊपर आत्मा को प्रोजेक्ट करना हो, नींद की गहराइयों में जब हम शरीर छोड़ के एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करते हैं, ये कार्य जो करता है उसको हम उड़ान बोलते हैं। ये 5 प्राण 5 तत्वों से संबंधित हैं। अगर ये 5 प्राण आप में स्वयं पे स्थित हैं, 5 तत्व स्वयं में स्थित हैं, तो आप स्वस्थ हैं। अब छठी परिभाषा, यदि आप के अंदर शिव शक्ति तत्व स्वयं में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। शिव शक्ति तत्व मैंने शाक्त तंत्रम की वीडियो यूट्यूब में भी डाली और इंस्टाग्राम आईडी में भी डाली है, जरूर देखिएगा। आपका जो राइट पार्ट होता है वो शिव है, लेफ्ट पार्ट शक्ति है। राइट पार्ट सूर्य नाड़ी को भी बताता है, लेफ्ट पार्ट चंद्र नाड़ी को भी बताता है। ये दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन को भी बताते हैं। यदि आपके अंदर दायां और बायां सूर्य और चंद्र, शिव और शक्ति तत्व बैलेंस हैं तो आप स्वस्थ हैं। इसको साइकोलॉजिकल वे से बोलूं तो आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन यदि बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। एक भी ब्रेन यदि ज्यादा ओवर एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं से अस्वस्थता के लक्षण आप पर दिखने लगेंगे। और लास्ट सुने, यदि आपकी आत्मा स्वयं पर स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। ये 7 स्टेप्स हैं। अगर इन 7 स्टेप्स में आप स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। एक हीलर आपको इस 7 स्टेप पे हीलिंग देता है। वो शरीर से चालू करके, मन से चालू करके, भावनाओं से चालू करके, पांचों इंद्रियों से चालू करके, पंच प्राणों और पंच तत्वों से चालू करके शिव शक्ति तत्व को बैलेंस करते हुए आत्मा पर आपको स्थित करने का काम करता है। तो हीलर डॉक्टर से भी बढ़ के आप बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपके शरीर की बीमारी को हीलर ठीक ना कर पाए,
लेकिन हीलर आपके मन और आत्मा से इतना स्वस्थ कर सकता है कि उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए। हम जो लामा फेरा पे हीलिंग देते हैं, मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स से हीलिंग देते हैं, उन सारी हीलिंग का एस्पेक्ट इन 7 पहलुओं पे काम करना होता है। तो हीलिंग जब आप सुनते हैं हीलिंग क्या होती है और हीलिंग कैसे काम करती है, हीलर कैसे वर्क करता है, तो इस 7 स्टेप्स को याद रखिएगा। ये एक हीलिंग की बुनियाद है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूं। ये जो भी दिव्य ज्ञान आपको दिया, ये मेरी लामा फेरा क्लास में मैं हमेशा शेयर करता था। समय अवधि बढ़ने के बाद एडवांस क्रियाओं को जब हमने इंक्लूड किया तो इस स्टेप्स को हमने हटा दिया था, और अब सभी की सुविधा के लिए इस स्टेप्स को हम वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।